देखिए मस्ती विद मैथ्स भाई न्यूज़ सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर, बिंदु यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ ए बटे बी ओ सी ओ बटे डी ओ है, तो सिद्ध करो कि ए बी सी डी क्या होगा, एक समलंब होगा। इससे पहले हमने जो 9 क्वेश्चन किया है ठीक उसका उल्टा है, उसमें समलंब दिया था और समांतर भुजाएं दिखानी थी हमको। ठीक है, इसमें हमें ये दिया है और ए बी सी डी एक समलंब होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल में क्या लिखेंगे? दिया है ए बी सी डी, ये क्या है हमारा समलंब है, वो एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है जिसका विकर्ण ए सी ए और बी डी ए एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। ठीक है, और क्या दिया है? और आपको दिया है ओ ए बटे ओ बी बराबर सी ओ बटे आपका डी ओ, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, अब देखो अगली हेडिंग बढ़ेगी, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको? एबीसीडी एक समलंब है। समलंब होने का मतलब देखो ये भुजा क्या है? नॉन पैरेलल है, तो ये वाली आपकी पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ठीक है, तब हमारी बात सिद्ध हो जाएगी कि एबीसीडी एक समलंब है। अब लिखेंगे रचना में लिखेंगे बिंदु ओ से ए बी के समांतर एक रेखा हमने ओ ई खींची। देखो बिंदु ओ जे है, इस ए बी के समांतर हम क्या खींचेंगे? एक रेखा खींचेंगे। ठीक, इस तरह से हमने क्या खींच दी? एक रेखा खींच दी। ठीक, ये हमारी है ओ ई। ठीक, ओ ई हमने क्या खींची? ए बी के समांतर एक रेखा खींची, ये हमारी रचना हो गई। अब देखो प्रूफ यानी उत्पत्ति। प्रूफ का मतलब होता है उत्पत्ति, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी या ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या होगा? जो ओ ई है वो समांतर किसकी है? ए बी की है। किससे? रचना से, क्योंकि ये हमने रचना की है, तो ओ ई समांतर हो गई है ए बी की रचना से। ठीक, तब थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगी। थेल्स प्रमेय से क्या होगा आपका? जब ये वाली भुजा इसके समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो समानुपातिक होता है, तो लिख देंगे डी ई बटे ई ए। डी बटे ई ए बराबर क्या हो जाएगा? डी ओ बटे ओ बी, डी ओ बटे ओ बी। ठीक, अब देखो हमें दिया क्या है क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ओ ए बटे ओ बी किसकी है? सी ओ बटे डी ओ के। तो जो को दिया है वो हमने लिख लिया है, सी ओ बटे डी ओ, ये आपको गिवन है यानी दिया हुआ है। ठीक, अब जब तिरछी तिरछी आप गुणा करोगे तो डी ओ को, डी ओ यहाँ पहुँच जाएगा, ओ ए डी ओ के नीचे आ जाएगा, यानी डी ओ यहाँ पहुँचा देखो, और बटे में ओ बी है तो ओ बी रहने दिया। अब सी ओ है तो सी ओ रहने दो, ओ ए कहाँ पहुँच जाएगा? डी ओ के स्थान पर, तो ओ ए आ गया नीचे, तो ये बन गई समीकरण 3। अब देखो डी ओ बटे ओ बी यानी डी ओ बटे ओ बी और ओ सी बटे ओ ए, जब ये अनुपात बराबर होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हमारा डी ई। अब यहाँ से देखिए ये इसके बराबर हो गया। अब डी ओ बटे ओ बी, डी ओ बटे ओ बी, डी ओ बटे ओ बी किसके बराबर है? डी ई बटे ई ए के। तो डी ओ बटे ओ बी की जगह क्या लिख देंगे? डी ई बटे ई ए और बराबर में सी ओ बटे ओ ए। अब देखो जब डी ई बटे ई ओ हो और डी ओ बटे ओ बी हो, ठीक, या डी ई बटे ई ओ हो या और ओ सी बटे ओ ए हो, लिखेंगे डी ई बटे ई ए और ओ सी बटे ओ ए। तो ये त्रिभुज लिया गया ना, तो इसमें ये वाली भुजा किसके समांतर हो गई? डी सी के। लिखेंगे ओ ई भुजा किसके समांतर हो गई? डी सी के। किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक, और देखो ओ ई भुजा हमारी समांतर किसके थी? ए बी के। ये हमने रचना से किया था। ओ ई समांतर किसके? ए बी रचना से, तो लिख देंगे ओ ई समांतर किसके हो गई? रचना के। तो ओ ई इसके समांतर है, ओ ई ए बी के भी समांतर, तो ओ ई जब ओ ई इन दोनों के समांतर तो हमारी ए बी और डी सी आपस में क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएंगी, तो ए बी समांतर किसके हो जाएगी? डी सी के, यानी ये वाली भुजा किसके समांतर आ गई? डी सी की आ गई। अतः ए बी सी डी क्या हो जाएगा? हमारा एक समलंब हो जाएगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।